Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your course instructor Dr. Faiza Shaheen here with the lecture number 22nd under the course of Educational Psychology EDUC 3112. I want to explain one thing here, that some of the topics in the previous lectures were not completed in its full essence, so we are going to start those. This is our chapter on motivation. Let's see that what does it say and what is the agenda of today's presentation. In this lecture हम ये देखेंगे कि motivation क्या होती है, what is the influence of motivation on learning, what are the personality factors in motivation, and environmental factors as well as the techniques in teaching that can be used to motivate the students. So let's start. Motivation. You must have heard that what is meant by motivation. आपने इसको सुना होगा. Motivation is the process that initiates, guides and maintains goal-oriented behaviors. It is what causes you to act something, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain knowledge. अगर आपने पानी का ग्लास पीना है, कोई किताब पढ़नी है, कोई भी काम करना है, तो उसके पीछे एक ताकत, एक फोर्स आपको मोटिवेट कर रही होती है ताकि आप अपना गोल अचीव कर लें. तो वो कोई भी काम, वो ताकत जो कोई भी काम आपको करने पे परसुएट करती है, एजिटेट करती है और आप वो काम इनिशिएट करते हैं, वो फोर्स मोटिवेशन कहलाती है. इट इज़ ए होल प्रोसेस एंड इट सेज कि मोटिवेशन इन्वॉल्व्स द बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेस दैट एक्टिवेट बिहेवियर. ये सिर्फ एक चीज़ का काम नहीं है. हमारी बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव फोर्सेस सारी मिलके हमारे बिहेवियर को एक्टिवेट कर रही होती हैं. इन एवरीडे यूजेज द टर्म मोटिवेशन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाई अ पर्सन डज समथिंग. इट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस. इंसान जो भी काम या एक्शन परफॉर्म करता है, उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होती है उसको हम मोटिवेशन कह सकते हैं. It is a long process which involves many processes such as biological, emotional and cognitive and social involvement. Further हम इसको देखते हैं, what is the concept of motivation? Motivation does not just refer to the factors that activate behaviors. It also involves the factors that direct and maintain these goal-oriented actions. Such as motives are rarely directly observable. ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्टली नज़र नहीं आती, बट वी कैन ऑब्जर्व दोज बाय यूजिंग सम साइकोलॉजिकल टेक्निक्स. वो कौन सी ताकत या फोर्स है जो आपको किसी बिहेवियर के लिए एक्टिवेट करती है, वो मोटिवेशन कहलाती है. एज अ रिजल्ट वी ऑफन हैव टू इन्फर द रीजंस व्हाई पीपल डू द थिंग्स दैट दे डू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स. हम इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं कि आप कोई भी काम क्यों करते हैं. जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. व्हाई डू यू लिसन टू योर लेक्चर्स? बिकॉज देयर आर सो मेनी रीजंस. नंबर वन, यू नीड टू कंप्लीट योर कोर्सेज, यू नीड टू कंप्लीट योर सेमेस्टर एंड डिग्री, यू वांट टू remain connected with your studies, you do not want to freeze your semester. एंड इवन देन अगर आप ये सब काम करते हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, हमें डिग्री क्यों चाहिए? इज इट योर पर्सनल चॉइस टू गेट अ डिग्री और योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स और योर फैमिली मेम्बर्स हैव परसुएटेड यू टू गेट अ डिग्री? किसने आपको कहा है कि पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके आप अच्छे इंसान बन जाएंगे? ये तमाम बातें, कोई भी एक्शन जो हम कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सी फोर्स है, इसका ताल्लुक मोटिवेशन से है. अब हम देखेंगे हाउ साइकोलॉजिस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन अंडर द हेडिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन. अकॉर्डिंग टू B.F. Skinner, motivation in school learning involves arousing, persisting, sustaining and directing desirable behavior. ये जो चारों इसके अंदर वर्ब्स यूज हुए हैं, इनको आप अंडरलाइन करें. ये देखें, अराउजिंग, परसिस्टिंग, सस्टेनिंग एंड डायरेक्टिंग डिजायरेबल बिहेवियर. हम हर बिहेवियर के लिए मोटिवेट नहीं होते, हर बिहेवियर परफॉर्म नहीं करते. ओनली दैट बिहेवियर इज परफॉर्म विच इज डिजायरेबल. So how our interest is aroused,
persisting का मतलब है we keep on doing that, we do not leave that, continuous होता है. Sustaining का मतलब है we remain in that. Directing का मतलब है that is directed by some goal, जो जहन में हमारे पहले होता है उसको अचीव करने के लिए हम डायरेक्ट हो जाते हैं और फिर वो परफॉर्म करते हैं. According to Woodworth, motivation is the state of the individual which disposes him to certain behavior for seeking goal. So हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम उसको किसी गोल को जो पहले से हमारे जहन में परफॉर्म करने के लिए टास्क परफॉर्म करेंगे. Now we are going to start the types of motivation. Different types of motivations are frequently described as being either extrinsic or intrinsic. ये बात आपने सुनी होगी कि कोई लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, उनकी अपनी या इनर वॉइस जो कहती है वो करते हैं, इसको इंट्रिंसिक कहते हैं. जबकि अगर कोई एक्सटर्नल पावर या एक्सटर्नल फोर्स हमें कुछ करने के लिए उकसाती है तो वो एक्सट्रिंसिक है. These are two types. Extrinsic motivation are those that arise from outside of the individual and often involves rewards such as trophies, money, social recognition and praise. So वो तमाम चीज़ें जो हमें बाहर से बैरूनी ताकतें जो हमें फोर्स करती हैं कि अगर हम ये टास्क परफॉर्म करेंगे तो हमें ट्रॉफी मिलेगी, कैश की सूरत में रिवॉर्ड मिलेगा, प्रेज होगी हमारी, या हमारी फेमस हम हो जाएंगे. ये तमाम काम अगर हम इसलिए करते हैं तो ये हमारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बिकॉज द फैक्टर्स विच आर मोटिवेटिंग अस आर फ्रॉम आउटसाइड. एंड द अदर टाइप इज इंट्रिंसिक, जिसके नाम से ही जाहिर है इट इज समवन विद इन द इंडिविजुअल. हमारे इनर सेल्फ हमें कुछ करने के लिए अगर उकसाता है तो ये इंट्रिंसिक है. इट इज दैट अराइजेस फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, such as doing a complicated crossword puzzle purely from the personal gratification of solving a problem. अगर हम कोई पजल कोई गेम खेल रहे हैं, क्रॉसवर्ड की यहाँ पे एग्जांपल दी है और आपको इसमें उसका सारे लेवल्स पूरे करने हैं, तो इट इज योर इनर सेल्फ. नो वन आउटसाइड द कॉर्नर इज टेलिंग यू टू कंप्लीट द गेम. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन कैन. अच्छा, मोटिवेशन को अगर हम जान लें एज अ टीचर, बिकॉज वी आर रीडिंग इट अंडर द B.Ed secondary program, we are going to become future teachers. Why do we need to understand that motivation is helpful? Because there are so many reasons. मोटिवेशन के बारे में अगर हमें पता लग जाए तो ये हमारे कामों को बेहतर करती है, हमारी स्पीड को बढ़ाती है, हमारे कंट्रोल्स बेहतर करती है, हमें एक हैप्पी हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाती है, हम अपने गोल ओरिएंटेड टास्क को वक्त पे पूरा करते हैं, हमें डेडलाइंस को मीट करने में हेल्प करती है. सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस. अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन कैन हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द पीपल एज दे वर्क टुवर्ड गोल्स. अगर कोई लोग मोटिवेटेड हैं तो वो एफिशिएंटली अपने गोल्स को अचीव करते हैं. इट हेल्प पीपल टू टेक द एक्शन क्विकली. It encourages people to engage in health-oriented behaviors. It helps people avoid unhealthy or maladaptive behaviors such as risk-taking and addiction. यानी हमें maladaptive behavior से risk-taking कामों से बचाती है. Help people feel more in control of their lives and it improves overall well-being and happiness. So motivation काफ़ी तरह से हमारे काम आती है. Now there is a question why it is important in education. Motivation is the state that can maintain students' attention and behavior as well as provides with more energy to lead task towards completion. ना सिर्फ ये हमारी अटेंशन के और हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है बल्कि हमें ऐसी एनर्जी को डायरेक्शन देती है ताकि हम अपने टास्क को वक्त पे कंप्लीट कर सकें. देखिए, अगर आपको कोई मोटिवेट ना करे, ना इंट्रिंसिक ना एक्सट्रिंसिक, तो क्या आप कोई टास्क पूरा कर सकते हैं? हमारे गोल्स तो वैसे ही बने के बने रह जाएंगे अगर हमें कोई टास्क को कंप्लीट करने वाली फोर्स ना हो हमारे पास. इट कैन हेल्प सस्टेन एक्टिविटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम एक एक्टिविटी करते हैं
जैसे हमने पहले तो कुछ लेक्चर्स अच्छे से पढ़ लिए, आगे लेक्चर्स में हमारी मोटिवेशन कम हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि वो फोर्स हमें उकसाने पे राजी नहीं है, तैयार नहीं है, और हम अगला काम ठीक नहीं करेंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक ऐसी फोर्स है जो हमें काम करने पे उकसाती है कि हम अपने काम को अच्छे से करते रहें, गोल्स को अचीव करें। In education, motivation can have a variety of effects on student behavior, preference and results. So, motivation के बगैर बच्चों का behavior, उनकी preferences और results बेहतर नहीं हो सकते। For example, motivation हमें help करती है to direct our attention towards tasks that need to be done. हमें ये बताती है कि there are so many tasks in our life, but what are important? हमारी attention को डायरेक्शन देने की फोर्स का नाम मोटिवेशन है। इट अलाउज अस टू डू दीज टास्क इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज मेंटेन अटेंशन ड्यूरिंग अ लॉन्गर टाइम। सो ना सिर्फ ये कि हमें लंबे अरसे तक काम करने पे उकसाती है, बल्कि टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके मुकम्मल करने की तरफ लेके जाती है। इट मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन एंड रेजिस्ट देम बेटर। रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स को कम करती है। अगर हमें मोटिवेशन ना हो तो हम जो कोई भी टास्क कर रहे हैं उसके रास्ते में अगर कोई हर्डल आ जाती है तो हम वहीं छोड़ दें कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, अब हमने काम नहीं करना। लेकिन अगर हम मोटिवेटेड होंगे तो हम उन हर्डल्स का मुकाबला करेंगे, उनको पीछे करेंगे ताकि हमने जो गोल बनाया है हम वो काम कंप्लीट करें। सिमिलरली इट अफेक्ट्स हाउ मच इंफॉर्मेशन वी रिटेन एंड रीस्टोर। इससे ये हमें पता लगता है अगर हम मोटिवेटेड हैं तो हमने किस तरह की इंफॉर्मेशन को रखना है अपने दिमाग में, उसको रिटेन करना है और उसे लेके चलना है। इट इन्फ्लुएंसेस द परसेप्शन ऑफ हाउ इजी और डिफिकल्ट टास्क कैन अपीयर। ये पता लग जाता है कि मुश्किल और आसान दोनों टास्क में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मोटिवेशन अर्जेस us to perform an action. Without it, completing the action can be hard or even impossible. सिंपल बात है, जो इस बात सारे का कंक्लूजन है कि विदाउट मोटिवेशन हम काम नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल है कि हम अपना काम कंप्लीट करें। अपनी परफॉर्मेंस को डायरेक्शन देने के लिए और अपने काम को वक्त पे गोल के मुताबिक कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द इन्फ्लुएंस ऑफ मोटिवेशन ऑन लर्निंग। लर्निंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर पूरा हमने एक चैप्टर पढ़ा है क्लास। लर्निंग वॉज अ पॉजिटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स ड्यू टू एक्सपीरियंस इन लर्निंग, ड्यू टू एक्सपीरियंस, एंड दिस चेंज इज लाइकली परमानेंट दैट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में सीखते हैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, वो हमारी लर्निंग कहलाती है और वो काफ़ी अर्से तक हमारे बिहेवियर का हिस्सा रहती है। तो मोटिवेशन का लर्निंग पे क्या असर होता है? Motivation has a direct impact on how an individual learns. The effects of motivation is normally far-reaching because it increases an individual's energy level. It determines the persistent in reaching a specific goal, and it affects the types of learning techniques used in an individual's thinking process. ये तो आपको पता है कि लर्निंग ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक दिन में अकर नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता हमारे बिहेवियर का हिस्सा बनती है जो चीज़, वो लर्निंग है और इट टेक्स टाइम। कैसे हमने अपने एनर्जी लेवल को नॉर्मल करना है, बढ़ाना है, एक स्पेसिफिक गोल की तरफ बढ़ना है, और लर्निंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक और स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी है, एक इंडिविजुअल अपने थिंकिंग प्रोसेस को कैसे यूटिलाइज कर सकता है, ये तमाम चीज़ें अगर मोटिवेशन के साथ जुड़ जाएं तो काम जल्दी और आसान हो जाएगा। सिंपल मायनों में हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन हमारी लर्निंग को बढ़ाती है। मोटिवेशन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बेस्ड ऑन मैनी डिफरेंट फैक्टर्स। अच्छा, ये भी बात है, हम थ्रू आउट द सेमेस्टर एक तरीके से नहीं चलते हैं। स्टार्ट में हमारे पास नए नए टॉपिक्स आते हैं तो हम बड़े मोटिवेटेड होते हैं, न्यू नोट्स, न्यू रजिस्टर्स, न्यू असाइनमेंट्स, लेकिन वो इंटरेस्ट थ्रू आउट द सेमेस्टर सेम रहे, इसके लिए हमें अपनी मोटिवेशन को इंक्रीज करना पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई टीचर्स
in any educational institution can have a substantial impact on their student learning since they are a part of student intrinsic motivation environment. बच्चों को इंट्रिंसिकली अंदरूनी तौर पे जो इन्वायरमेंट उकसाता है उसमें टीचर का बड़ा किरदार है. अगर आप एज ए टीचर क्लास में बच्चे को डेली प्रीवियस लेक्चर के बारे में कुछ क्वेश्चन करें, राइट आंसर देने वाले को प्रेज करें, उसके लिए अपलॉज कराएं, क्लास में एप्रिशिएटिव वर्ड्स यूज करें, इस तरीके से टीचर इनकरेज करता है कि बच्चे थ्रू आउट द सेमेस्टर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहें और पढ़ाई की तरफ लगे रहें. Some teachers are better at employing numerous positive motivation techniques and strategies than others. As a result, students can obtain a sense of satisfaction from excelling in the class, or they may receive low grades because they are demotivated. So, कहते हैं कि बहुत सारा हिस्सा इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि टीचर ने कैसे बिहेव करना है. If teacher is motivating the students, then students will be having high energy and motivation towards achievement of their task. जस्ट लाइक अगर उन्हें असाइनमेंट दी जाए तो साथ साथ उनसे पूछा जाए, उन्हें बताया जाए और उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए. इस तरीके से बच्चों का सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ जाता है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं. और इसके बरक्स एक दूसरी क्लास है, दूसरे बच्चे हैं जिनको अगर मोटिवेट नहीं किया जाए तो उनके ग्रेड्स कम आते हैं, लो आते हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ अ टीचर कैन एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट how a specific subject matter can relate to real life situations, the students are more likely to have a personal interest in learning what is being presented to them. सिंपल बात है कि जब जब आपको हम जो पढ़ाते हैं उसको आपकी हकीकी ज़िंदगी रियल लाइफ के साथ अगर हम रिलेट कर दें तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होगी. तो मोटिवेट करने का एक तरीका ये है कि टीचर आपको टॉपिक्स जो पढ़ाए जा रहे हैं उनके साथ उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी बताए. इस तरीके से बच्चे किताबों में लिखी बातों को मुश्किल नहीं समझते और उनको पढ़ते भी हैं. ठीक है. इसी की कंटिन्यूटी में हम देखते हैं कि समटाइम्स एन इंडिविजुअल मोटिवेशन कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड फ्रॉम पास्ट फेलियर्स विद सर्टन सब्जेक्ट मैटर टू टीचर्स who fostered in an intimidating learning environment. Adults and children may be demotivated because of numerous situations. Getting motivated again is often hard, but it can be done. वो कह रहा है कि एक तरह का कोर्स वर्क पढ़ते पढ़ते एक वक्त आता है कि बच्चे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं. टीचर का क्या रोल है कि वो एनवायरनमेंट को हर वक्त डिफरेंट कलरफुल बनाता रहे ताकि बच्चे लगे रहें, हार्ड वर्क करते रहें. सो बच्चों को मोटिवेटेड होने से बचाने के लिए टीचर का बहुत ज़्यादा रोल है. मोटिवेशन हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लर्निंग प्रोसेस. मोटिवेशन अलोन कैन डिटरमिन इफ अ पर्सन विल पास और फेल. अगर किसी स्टूडेंट का मोटिवेशन लेवल ही पता लग जाए तो उससे पता लग जाएगा कि ये बच्चा पास होगा या फेल. इतनी बड़ी बात है. यानी आपके मोटिवेशन लेवल से आपकी सक्सेस या फेलियर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. While some people learn more by outside influences, others may achieve by their personal aspirations. तो ये बात तो अंडरस्टूड है जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं. कुछ लोग आउटसाइड इन्फ्लुएंस से पढ़ते हैं, कुछ लोग पर्सनल एस्पिरेशन से पढ़ते हैं. यानी या आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं या extrinsically. Whatever the situation, everyone involved in any learning process should know how motivation affects learning. जो भी सिचुएशन हो जाए बच्चों को ये देखने की ज़रूरत है कि हमने कैसे मोटिवेटेड होना है और लर्निंग को बढ़ाना है. Now we will see the personality factors in motivation. Personality traits combine with situational manipulation to produce motivational states that in turn affect cognitive performance. ये बात भी सच है कि जितने भी आपके फैक्टर्स हैं सिचुएशनल, उनको अगर हम मैनिपुलेट करें, चेंज करें तो हमारी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है. फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस दीज इफेक्ट्स कैन बी कंसीव्ड एज इफेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एट सेवरल पॉसिबली ओवरलैपिंग एस्पेक्ट्स.
सो ये इतना रेलिवेंट यहाँ नहीं है कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कैसे मोटिवेट करना है. मोटिवेशन प्लेसेस मच मोर एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल्स डिसीजन. ये इंसान का खुद का फैसला है कि उसने कैसे काम करना है. द चॉइसेस पीपल मेक एज टू व्हाट एक्सपीरियंसेस ऑफ गोल they will approach or avoid and the degree of effort they will exert in that respect. So ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी आपको किस हद तक मोटिवेट कर रही है कोई भी टास्क परफॉर्म करने में. फिर आते हैं कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. द एनवायरमेंट कैन इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर एंड मोटिवेशन. फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट्स ऑफ सेवरल रिसर्च स्टडीज रिवील दैट rooms with bright light, both natural and artificial, can improve health outcomes such as depression, agitation and sleep. अगर हमारी क्लासरूम्स में अच्छी लाइट है, एयरिंग है, स्पेशियस हैं, वेल फैसिलिटेटेड हैं, तो हमारी मोटिवेशन का लेवल बढ़ जाएगा. और रिवर्स सिचुएशन में डिप्रेशन, एजिटेशन या स्लीप का सामना करना पड़ेगा. ईच पर्सन इज मोटिवेटेड डिफरेंटली. अच्छा, ये भी बात फ़र्क है. जैसे पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं तो हर एक का फ़र्क है, इसी तरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ये बात जानने की ज़रूरत है कि हर इंसान डिफरेंट तरह से इफ़ेक्ट होता है. इन्वायरमेंट इन वेज दैट आर यूनिक, बट दीज यूनिक एक्ट्स आर ऑलवेज कैरिड आउट विद इन अ कल्चरल और सोशल मिलियू एंड कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. सो हम ये बात कर रहे हैं कि हर जगह का कल्चर और सोशल सिनेरियो डिफरेंट होता है. इस वजह से एनवायरनमेंट डिफरेंट तरीके से हर इंसान को मोटिवेट करती है. जैसे क्लास में टीचर कहती रहती थी आप लोगों को कि चुप कर जाएं, हमारी बात सुनें, लेक्चर पे तवज्जो दें. जब कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है तो सारे ऑटोमेटिकली चुप हो जाते हैं. इसी तरह अब ऑनलाइन टीचिंग में तो ये सब आपकी मोटिवेशन पे डिपेंड कर रहा है, आपके एनवायरनमेंट पे कि किस तरीके का एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है. हमारी ऑनलाइन टीचिंग का कल्चर हमारी डे टू डे टीचिंग के साथ फ़र्क है, तो एनवायरनमेंट भी हमें डिफरेंट तरह से मोटिवेट कर रही है. अच्छा, इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. इस लेक्चर में अब हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज. वी हैव सिंपली सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन. Then we have seen the types of motivation by Skinner and Woodworth. The influence of motivation on learning क्या होता है, और हमने types देखी हैं which are intrinsic and extrinsic motivation. Then we have seen two factors, personality factors and environmental factors on motivation. I hope you have understood the topics taught in this lecture. Good luck for your future learning. Thank you.